हेलो जी, चांद रात मुबारक। और चांद रात जी, ये तो छोटी ईद की तो चांद रात तो नहीं है, ये बड़ी ईद है, बकरों वाली ईद है। तो इसमें जनाब कोई इतना मज़ेदार काम नहीं होता। तो ये जी सफ़ेद धो के हमने डाल दी हैं, और क्योंकि इनका धो के अच्छी तरह हमने धूप लगवाई है ताकि जरासीम वगैरह मर जाए। इस पर जो सुबह कसाई है वो गोश्त वगैरह ज़िबा करेंगे। तो मैं जी वेट कर रही थी ज़ारा का। ज़ारा कह रही थी कि मैंने आना है, तो अभी तक तो नहीं आई। बस नमाज़ वगैरह से पढ़ के हम फारिग हो गए हैं। तो मेरी बेटी कह रही मम्मा चांद रात ऐसी होती है। मैंने कहा बेटे जिनके पेपर उनकी चांद रात ऐसी होती है। 3-4 साल से जी बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो बच्चे ना फिर ज़रा बोर हो जाते हैं इस तरह। लेकिन मैं क्या इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह कोई चांद रात की सेलिब्रेशन कोई ईद की होंगी, तो इसलिए अच्छी हल्की हल्की हवा चल रही है बाहर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि कल अचानक ही हवा रुक भी गई थी। अब यहाँ खिड़की के पास खड़े हो ना, अच्छी हवा चल रही होती है। तो चलो जी, बस अंदर मैं वेट करती ज़ारा कहीं इधर ही बैठी हुई नमाज के पास फारिग हुई। ज़ारा कॉल है, मैं आ रही हूँ। मैं कह जाओ जी, सो बिस्मिल्लाह। तो ये इस पर मैंने कहा चले आपसे भी हम चांद रात मुबारकबादी की ही बातें कर लें। तो चलो ज़ारा आती तो फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं कितनी देर से इंतजार कर रही थी। मैं कॉल इतना रश था ना साइमा। क्या हाल है? ठीक हो? आप बैठो। कबीर कहाँ है? आ जाओ, ड्राइंग रूम में आ जाओ। कुमैल को थैंक यू। तो ज़ारा आ गई, अब गपशप करें हम। आओ आओ बैठो। क्या हाल है फातिमा, ठीक हो? कबीर को नहीं लाई ज़ारा? गाड़ी में बैठे? नहीं नहीं घर। अच्छा अच्छा। अरे बड़ी लाइट से टेबल। हाँ ये वो नहीं है ना, ये मार्बल नहीं है, ये शीट है। मार्बल वाले तो हिलते भी नहीं है वही ज़ारा। तो मैंने कहा। हाँ तो थैंक यू सो मच ज़ारा, तुम्हारा ख्याल आराम से है। मसला नहीं। वही मैंने कहा इतनी ताकत आ गई। तूने कैसी हाँ उंगली से हिल गया? यही मैंने कहा वाओ, क्या नहीं बात नहीं, है। ये शीट है, ये जो दराज से नहीं मिलते ये वो हाँ, थे। हाँ, सही। हाँ ये वही वाले हैं। आओ फातिमा, सर मुझे आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सर मुझे आपके फ्रेम्स कहाँ से लिए? ना ये ज़ारा ये सारे लाहौर से लिए थे हम लोगों ने। अच्छा मैंने ना अपने ड्राइंग रूम की भी करा ली। बिया को चेक कराओ सिग्नल। अस्सलाम वालेकुम। बिया को अपने सिग्नल चेक कराओ। मैं क्या बिया का नहीं आ रहे रोजे के बाद से, ऐसे गिरी पड़ी हुई। अच्छा हाँ ये तो है रोज़ा, उसका नंबर है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत ईद मुबारक। अब तो खैर ईद गुजर चुकी है और काफ़ी दिन हो गए। व्लॉग आपको लेट मिल रहा है और बस कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से मैं व्लॉग नहीं लगा सकी, उसके लिए माजरत। और आज ही मैंने शीर खुरमा के बजाय खीर बनाई है। कुमैल की फ़ेवरेट खीर थी और इस दफ़ा जी हमारा वीआईपी जो मेहमान था वो कुमैल ही था। क्योंकि बड़ा बेटा मेरा इस्लामाबाद गया हुआ था, उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, तो लिहाजा वो नहीं आया। तो खैर जी खीर के साथ जी हमने मुंह मीठा करना था। और जैसे कि आपको पता है सुन्नत है कि आप ईद की नमाज से पहले घर से मुंह मीठा करके जाएं, चाहे वो खजूरी क्यों ना हो। तो कपड़े जी मैंने दोबारा आयरन करके रख दिए थे। कुमैल का जी ब्लैक सूट था और राशिद का ज़रा पीसा कलर था। और उसके बाद जी खूबसूरत मॉर्निंग थी, आप देख सकते हैं इतनी प्यारी मॉर्निंग थी। मैंने परिंदों को डाला पानी और मुझे था कि ईद के दिन अगर मैं आज कुर्बानी की ईद है तो लिहाजा अगर मैंने थोड़ा लेट कर दिया तो हो सकता है मेरे ज़हन से निकल जाए कोई ऐसी बात हो। तो जी अपने साथ साथ परिंदों का चूँकि वो मैंने अब पाले हुए हैं तो उनका भी मुझे उतना ही ख्याल होता है। और बहुत खूबसूरत मॉर्निंग है, आप देख सकते हैं। और फजर का बाद का टाइम है और अब जी इसके बाद हमारी तैयारी हो गई थी ईद की नमाज़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। मैं जी जा रही हूँ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। और मैंने पुराना सूट पहना और आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि पुराना सूट पहन के भी ईद हो सकती है। सॉफ्टी पहन लें, घर के आम सादे। मुझे वैसे भी लॉन के दुपट्टे वगैरह मुझे मस्जिद में कंफर्टेबल होती है, लेकिन सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि खुदा ना खासा अगर आपके पास ईद का नया जोड़ा नहीं तो परेशान ना हो, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। पुराना सूट भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साफ़ सुथरे हों, बस आप जाके ईद की नमाज़ पढ़ें। जो ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं, इसलिए गमगीन ना हो कि ईद का सूट नहीं है। कोई बस मसला नहीं, अगर नहीं है तो खैर होती है। ज़िंदगियों में खैर हो, बंदों की खैर हो, घर में रहने वालों की खैर, आपकी ज़िंदगी में खैर हो, मतलब शर ना हो किसी किस्म का। तो बाकी जनाब ठीक है सब कुछ। तो मैं इसलिए आपको दिखाया है कि चले जी आप भी देख लें कि मैं पुराना सूट पहन के ही जा रही हूँ। पुराना इन द सेंस कि
ऐसा पुराना तो नहीं है लेकिन कम से कम ये नहीं है कि नया भी नहीं है। तो चलो जी, बस आप भी दुआओं में याद रखिएगा और ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए चलते हैं। आज मुझे लगता है लेट हो गए। बहुत लेट किया है। मैंने आज आवाज़ें क्यों नहीं आ रही? स्पीकर बंद है आज? इतना ही खुला होता है पहले भी? अच्छा, इस दफ़ा जी निकलते निकलते मैंने एक जाय नमाज भी हाथ में पकड़ ली, क्योंकि लास्ट टाइम छोटी ईद पे जब मैंने देखा काफ़ी ख़वातीन तंग हुई, जाय नमाज उनको नहीं मिली थी जो लोग एंड पे पहुंचे थे। तो इत्तेफाक से इस दफ़ा हम भी थोड़ा सा लेट थे लास्ट टाइम की निस्बत, बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं थे लेकिन बड़ा लेट थे। और ये हुआ कि मुझे भी एंड पे जगह मिली और मुझे जो जाय नमाज थी मैंने एक रैंडम पकड़ी थी, वो मेरे बहुत काम आई। तो छोटे मोटे ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके जहन में हमेशा रहनी चाहिए। ईद पे निकलते हुए आप जान नमाज अपने साथ ले जाएं तो बहुत अच्छी बात होती है। और यहाँ जी मौलवी साहब बता रहे थे आपको कुर्बानी की अफादियत और बाकी उसके फ़ज़ाइल। आई ना पिया ना तारिक अबू लोग जी नमाज पढ़ ली है सब ने, और मैं और कमल तो बाहर आ गए। चलो कमल, ईद मुबारक कमल। बकरे आप रख लो, ना करो कुर्बान पे। आज के बाद आपसे ख्याल भी नहीं रखा जाना। कौन इतना ख्याल रखता है? आज भी मौसम तो अच्छा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एक रेगुलर आप एक चीज़ का इतना ख्याल नहीं कर सकते, इतना वक्त है कि आपको सब बहुत मोहब्बत हो उन चीज़ों से। वैसे तो आप बिल्कुल नहीं रख सकते। ले जी, हम नमाज़ पढ़ आए हैं और क्या कहते हैं, ये रात मोहतरम आए हैं बैल साहब, तो ये मैं इनकी रूनमाई नहीं कर सकी। बच्चे 12 बजे तकरीबन बच्चे कहते हैं देखा, मैंने कहा भाई अब तो मुझे सोने दो, सुबह हो है। तो ये जी गाय है, एक बैल है जिसकी कुर्बानी होगी, बाकी बकरे शकरे हैं वो अंदर बंदे, उनकी आवाज़ें नहीं आ रही। तो कुमैल बहुत उदास हो गया क्योंकि कुमैल को अब दुख हो रहा है कि कुर्बानी हो जानी है इनकी। मौसम अच्छा है शुक्र अल्लाह का, ऐसी गर्मी भी नहीं है और ऐसी कोई सर्दी भी कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जी हमारे इसमें से खजूरें भी आनी शुरू हो गई हैं। खजूर के दरख्त में 2 लगे थे, ये वाला और साथ वाला, लेकिन ये कि इस पे खजूरें हैं और उस पर सूख गया, वो आते सूख गया। तो चले जी, अभी मुझे लगता है वो हमारा कसाई लेट आएगा, अंदर चलते हैं और देखते हैं आज के दिन और क्या क्या होता है। राशन गाड़ी बाहर गैराज से बाहर रहने दिया ताकि वो कसाई वगैरह आए। ठहरो मैं निकाल देती हूँ, आप छोड़। तो बाबा भी आ रहे हैं। हेलो जी, ईद मुबारक, दोबारा ईद मुबारक। तो आज जी ये बन रही है कलेजी इसमें थोड़े से फेफड़े होते हैं ना, वो भी हो गए, नहीं फेफड़े नहीं होते, कलेजी और पता नहीं नरम से जो होते हैं मुझे उसका नाम भूल गया है। तो जी वो भी है, कलेजी भी है, आप सिंपल कलेजी भी ले सकते, जो मर्ज़ी डाल लें, बहरहाल है कलेजी के जो पार्ट्स हों। इसमें मैंने प्याज भी डाल दिया काट के, टमाटर भी काट के डाल दिए, लहसुन अदरक भी डाल दिया और जितने भी बेसिक मसाले हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये बड़े अरसे से वैसे मैं ऐसे ही बना रही हूँ कलेजी, और बहुत अच्छी बनती है, ऐसा नहीं कि वो कोई ख़राब। हाँ, ये पतले वाली नहीं बनती, मतलब मैं बनाती हूँ ज़रा, मुझे ज़रा चम्मच के साथ कांटे के साथ खाना पसंद है। तो हल्दी भी चली गई जी, सॉल्ट भी चला गया, सूखा धनिया भी चला गया। इसके अलावा इसमें अब जाएगी लाल मिर्चें पीसी हुई और इसमें जाएगा ज़ीरा पिसा हुआ कुटा हुआ और
इसमें आप दही भी डाल सकते हो और इसमें आप पानी भी डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि बाकी तो सब चीज़ें अपना पानी छोड़ेंगी। और इसको तकरीबन 9 से 10 मिनट लगाऊंगी। और ये मैंने डाल दिया है ज़ीरा, लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज और जितने भी बेसिक मसाले मैं इसमें डाल दिए हैं। अब इसको कुकर लगाऊंगी और जी भून के बस कलेजी रेडी। इससे ज़्यादा आसान कलेजी मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान कहीं रेसिपी आपको मिल गई। जी मैंने 10 मिनट इसको कुकर लगाया है और थोड़ा उसके बाद भुनाई में थोड़ा दही डाला है और ऑयल वगैरह मैंने इसमें इकट्ठा डाल दिया था। अब इसमें मैंने ये जो अदरक डाल दिया है जो बारीक कटिंग में होता है, हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी है। इसके अलावा क्या डाला मैंने, अब एंड पे गरम मसाला डाल। और हाँ जी, मैंने इसमें लेमन भी एक कदर रस उसका निकाल कर डाल दिया। तो ये देखो बहुत आसान रेसिपी है। इस शक्ल की जिसने खानी है उसके लिए बेस्ट है। बाकी शोरबे के लिए वो जैसे वो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं बनाई और मुझे इसका आइडिया भी नहीं है। तो आज की इजी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लीजिए रात के खाने के बाद बच्चों को हम लेके जाते हैं आइसक्रीम खिलाने के लिए। वैसे अब तक मुझे लगता है कि ज़िंदगी की कोई पहली ईद है जिसमें हमने बच्चों को बाहर आइसक्रीम वगैरह खिलाने लेके जा रहे हैं। अदरवाइज़ हम घर से बाहर नहीं जाते क्योंकि ईद के दिनों में इतना रश, ऑकवर्ड रश होता है कि भाई मेरे हस्बैंड भी पसंद करते हैं, बच्चों को भी आदत हो गई अब ईद के दिनों में ना निकलने की। लेकिन चूँकि बच्चे सारा दिन बहुत ज़्यादा बोर हुए थे तो यही हमारा प्लान था कि चलो यार इस दफ़ा बच्चों को बाहर खिला पिला देते हैं कुछ, स्पेशली आइसक्रीम। क्योंकि मेरा फैमिली डिनर भी नहीं था। उसकी रीज़न ये थी कि चूँकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम थे दूसरे तीसरे दिन, तो सब लोगों ने पे ये डिसाइड किया कि बच्चों के एग्ज़ाम के बाद हम लोग एक डिनर अच्छा सा अरेंज कर लेंगे। तो बस ये बच्चों को आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहे थे। प्लेन ले लो कमल, प्लेन ज़्यादा अच्छी लग रही है। प्लेन बुरी, बहुत बुरी है। ये ले लो। नहीं ये कौन सी है? नहीं ये वाली वॉफल डिप। हाँ वॉफल डिप ले लो। कितनी आती है? 3 ले लो, मैं बाबा एक शेयर कर लेंगे आप लोग। ऐसा आपने कौन सी ली? राशि इसमें कैरल में कौन भी है? कैरमल है कोई है? वो ले लो, अच्छी है। मैं और आप कैरमल ले लेते हैं बच्चों के लिए। कप ले लो यार एक ये कर दे, दो। ये डिप कौन ले ले, बेस ले लो टोटल चॉकलेट की। ये 2 ये कर दे। हाँ जी, और कैरामेल ये क्या है? ये भी कौन है? एक ये कर दे। 40 रुपये में सर। कितनी पेमेंट है? आप कैरमल है? नहीं आप ये लो। बस बस बेटा। अच्छी तो आपकी। मैं किसी को नहीं। बस ये आइसक्रीम लेके अब हम घर जा रहे थे। कुमैल को जी इस बार स्वीट क्रीम की आइसक्रीम नहीं अच्छी लगी और राशिद को अच्छी लगी। यही दोनों बाप बेटा बहस कर रहे थे और मैं और बेटी पीछे हंस रहे थे कि एक को अच्छी लगी और एक को अच्छी नहीं लगी। तो साथ जी ईद का दिन था, हल्का फुल्का म्यूज़िक लगा हुआ था, कॉपीराइट का इशू होना था, लिहाजा अदरवाइज़ मैं दोनों बाप बेटा के आपको गपशप भी सुनवाती। लेकिन चूँकि कॉपीराइट का इशू होना था लिहाजा फिर मैंने सोचा क्यों ना वॉइस ओवर की जाए, आपसे गपशप की जाए। ईद की रौनकें जी आप भी हमारे साथ देखें। ईद देख लें, जंग में इतनी रौनकें होती हैं। हाँ छोटी ईद पे ज़रा ज़्यादा होती है, बड़ी ईद पे चूँकि ईद कुर्बान होती है, लोग सारा दिन काम काज में मसरूफ़ रहते हैं रात देर तक, इसलिए फिर कोई इतनी बाकी जंग जितना शहर है उस हिसाब से इतनी रौनकें हैं। मैं हम कभी इतने निकले नहीं ईद वाले दिनों में। आज भी बच्चों की बोरियत ना होती तो शायद हम ना निकलते। तो बहरहाल जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हर वो ईद, हर वो दिन जो आपके अपने प्यारों के साथ गुजरे उस पर अल्लाह का एहसान होता है और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहें तो किसी चीज़ और किसी नेमत का अदा नहीं कर सकते। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।